हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल राजेश स्टडीज में मैं विनोद आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अपने इस चैनल में रेगुलर वीडियो अपलोड होती है, लेकिन दोस्तों कल के लिए मैं क्षमा चाहता हूं क्योंकि दोस्तों कल अपने गांव में 3-4 शादी थे, जिसमें दोस्तों अपना एक चचेरा भाई का भी शादी था। तो इस वजह से दोस्तों अपने को बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन मिल रहे थे और सामने लाउड स्पीकर वगैरह बज रहा था। तो दोस्तों मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, शूट नहीं कर पा रहा था। और मेरे को भी थोड़ा सा अपने चचेरे भाई की शादी में टाइम स्पेंड करना था। इस वजह से दोस्तों मेरे पास थोड़ा कंजेस्टेड टाइम था, इसलिए मैंने वीडियो शूट नहीं कर पाई और जिसके वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। आज दोस्तों अपने को कुछ इम्पोर्टेंट्स जो पर साल प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, यही अपने 6 नोट्स है। इसी से दोस्तों आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो आज मतलब दोस्तों अभी आप लोगों के पास थोड़ा सा समय का कमी होगा, इसलिए दोस्तों अब मैं छोटा छोटा टॉपिक पढ़ाऊंगा जिससे आपको सिर्फ नंबरिंग गेन किया जाए और आपका रैंकिंग इम्प्रूव करे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। और इसी 6 जो अपने नोट्स है, इसका थोड़ा सेक्शन बड़ा हो जाएगा, तो शुरू करते हैं। आप हेडिंग में लिख लीजिएगा भौतिकी से संबंधित कुछ खोज एवं आविष्कार। तो आप इसे नोट कर लीजिए दोस्तों। सबसे पहला नियम जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो डीप दिख रहा है वो दोस्तों इम्पोर्टेंट दिख रहा है, आपका गति इम्पोर्टेंट है, सापेक्षता का नियम थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, आपको ये डायरेक्ट उठा के पूछ देता है। विद्युत प्रतिरोध का नियम भी इम्पोर्टेंट है और अपना दाब भी इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला है गति का नियम। दोस्तों पता है कि गति का नियम अपने न्यूटन साहब ने 1687 ईस्वी में दी थी। और आपको ये भी पता है कि गति के 3 नियम है। तो थोड़ा थोड़ा दोस्तों मैं गति के 3 नियम के बारे में आपको बता दूं। प्रथम नियम से हम लोग को यह मिलती है कि कोई भी वस्तु यदि अपने प्रारंभिक स्थिति में है तो वो अपने प्रारंभिक स्थिति में ही रहना चाहेगी। उसी को हम लोग दोस्तों गति का प्रथम नियम करते हैं। अर्थात यदि कोई वस्तु यदि गतिशील है तो वो गति अवस्था में तब तक बनी रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स आके नहीं लग जाए। तो इसी को हम लोग जड़त्व का भी नियम कहते हैं। और ये जड़त्व को फॉलो करता है। आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि जड़त्व का नियम गति के किस नियम से प्राप्त होती है, तो जड़त्व का नियम अपने गति के प्रथम नियम से प्राप्त होती है। और गति के प्रथम नियम से हमें बल की परिभाषा मिलती है। आपको ये भी क्वेश्चन बन जाएगा कि बल की परिभाषा गति के किस नियम से प्राप्त होती है, तो बल की जो परिभाषा है वो गति के प्रथम नियम से प्राप्त होती है। क्लियर है। अगला हम आगे की ओर बढ़े। न्यूटन के द्वितीय नियम, गति के द्वितीय नियम से हम लोग को क्या मिलती है? संवेग परिवर्तन की दर अपने बल के समानुपाती होती है। यही गति का द्वितीय नियम है। संवेग परिवर्तन की दर, ये जो अपना है, इसी को हम लोग कहते हैं गति का द्वितीय नियम। और गति का द्वितीय नियम से हम लोग को बल का परिणाम मिलता है, मैग्नीट्यूड। तो गति के द्वितीय नियम से हम लोग को आपको क्वेश्चन इस तरह का डाला रहेगा कि बल की परिणाम अपने को किस नियम से प्राप्त होती है, गति के किस नियम से प्राप्त होती है। तो बल का परिणाम अपने को गति के द्वितीय नियम से प्राप्त होती है। और बहुत सारे वर्ड यहाँ पर बार बार गति आ रहा है, तो गति में आपको देख लीजिए बल का उल्लेख बहुत बार हो रहा है। तो ये बल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बल के बारे में थोड़ा सा शॉर्ट नोट में आपको बता दूं, लेकिन जब गति आज ही मैं पढ़ाऊंगा और गति सेक्शन में जब पढ़ाऊंगा तो बल के बारे में फुल्ली डिस्क्राइब कराऊंगा। बल जो है एक सदिश राशि है और बल का ये जो रिलेशन है ये आप याद रख लीजिएगा। बल जो है वो द्रव्यमान और एक्सेलरेशन का गुणनखंड है, जिसे हम लोग त्वरण कहते हैं। और इसका जो एसआई मात्रक है वो न्यूटन है, क्योंकि ये जो बल का परिणाम जो मिल रहा है वो गति के द्वितीय नियम से अपने को मिलता है। तो ये जो गति का नियम अपने न्यूटन साहब ने दिए थे, तो उनके सम्मान में बल का जो मात्रक रखा गया वो न्यूटन रख दिया गया। और इसी 1 न्यूटन बराबर अपना होता है 1 kg पर मीटर सेकंड स्क्वायर। यहाँ kg अपना, और ये त्वरण जो है वेग परिवर्तन की दर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेग परिवर्तन की दर आ जाएगी, फिर इसमें एक सेकंड जुड़ जाएगा तो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका जो सीजीएस यूनिट होता है ना बल का, वो डाइन होता है। और एक न्यूटन बराबर, और डाइन में रिलेशन है, न्यूटन और डाइन में रिलेशन है। 1 न्यूटन बराबर अपना होता है कि 10⁵ डाइन।
तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अब हम तृतीय नियम के बारे में जान ले कि तृतीय नियम क्या है। गति का जो तृतीय नियम हमने ये कहता है कि कोई भी वस्तु या कोई भी क्रिया के विपरीत एवं बराबर क्रिया होती है, उसी को हम गति का तृतीय नियम कहते हैं। थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ, बाकी जब गति पढ़ाऊंगा तो फुल्ली डिस्क्राइब करूंगा। तो जैसे और ये गति के तृतीय नियम से अपने को बल की दिशा प्राप्त होती है। और गति के तृतीय नियम से एक एग्जाम्पल हमेशा उठा के डाल दिया जाता है क्वेश्चन में कि ये जो रॉकेट का आगे बढ़ना वो गति के किस नियम को फॉलो करता है। तो रॉकेट जब आगे बढ़ती है दोस्तों, तो आपने देखा होगा कि आगे बढ़ने के क्रम में वो पीछे भी अपना ईंधन को छोड़ जाती है। तो यही अपना दोस्तों गति के तृतीय नियम को फॉलो करता है। अगला है दोस्तों अपना दाब का नियम। दाब का नियम अपने जी पास्कल साहब ने दिए थे, तो उसी के सम्मान में इसका जो दाब का एसआई मात्रक है ना, उसको भी हम लोग पास्कल रख दिए हैं या रख दिया गया है। अब दाब के बारे में आपको पता है कि दाब एक अदिश राशि है और इसका जो एसआई यूनिट होता है वो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आप दाब का रिलेशन याद रख लीजिएगा। P = अपना होता है F/A, मतलब बल गुना बल बाय क्षेत्रफल। अब यहाँ देख लीजिए दोस्तों, इसके सम्मान में तो इसे पास्कल रख दिया गया है, इसका ऐसा यूनिट इसका पास्कल। और यहाँ आपका फोर्स का मतलब आपको पता है बल का जो यूनिट है वो न्यूटन और ये अपना पर मीटर स्क्वायर। तो 1 पास्कल बराबर ये भी रिलेशन रहता है दोस्तों, 1 पास्कल बराबर कितना होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये भी याद रख लीजिएगा दोस्तों। आप देख लीजिए दोस्तों, छोटा सा सेक्शन है लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन निकल रहे हैं, तो याद कर लीजिएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 पास्कल बराबर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। बहुत सारे एग्जाम में पूछे हुए भी हैं। अब अगला है अपना सापेक्षता का सिद्धांत। ये दोस्तों ये सिद्धांत अपना आइंस्टीन साहब ने दिया था और ये एक वैज्ञानिक सिद्धांत है जिसमें दोस्तों हम लोग को ये बताया गया है कि ब्रह्मांड में कोई भी छोटी से बड़ी वस्तु अपनी और कुछ गुरुत्वाकर्षण बल को खींचा जाता है ना, तो उसी से दोस्तों ये अपना सापेक्षता का सिद्धांत पूरा आधारित है। तो इसके बारे में दोस्तों जब मैं फ्लोटेशन पढ़ाऊंगा तो फुल्ली डिस्क्राइब कराऊंगा। अभी फिलहाल दोस्तों आप ये नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपको बराबर पूछा जाता है कि इस सापेक्षता का सिद्धांत अपने को किसने दी थी, तो वो अपने आइंस्टीन साहब ने दी थी। अब दोस्तों गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन साहब। दोस्तों एक बात बोलूं, यदि मैं न्यूटन साहब का क्लासमेट होता ना तो आज तक मैं न्यूटन साहब को ऐसा कर दिया होता। क्योंकि पता है ना दोस्तों, इनकी वजह से हम लोगों को इतना सारा सिलेबस कंप्लीट करना पड़ता है। जब से पैदा हूं न्यूटन न्यूटन न्यूटन, ये वो परेशान है यार। तो थोड़ा सा गुरुत्वाकर्षण के बारे में जान ले। ये गुरुत्वाकर्षण क्या कहलाता है, मतलब 2 पिंड के बीच लगने वाला आकर्षण बल उन 2 पिंडों के गुणनखंड के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वही दोस्तों अपना क्या कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। गुरुत्वाकर्षण बल का है दोस्तों ये अपना एक रिलेशन है, इसे याद रख लीजिएगा। M जैसे दोस्तों मैंने बताई 2 गुरुत्वाकर्षण बल जो है 2 पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल हम उसे F से डिनोट करते हैं। और 2 पिंडों के बीच का द्रव्यमान का गुणनखंड के समानुपाती और उसके बीच के दूरी के वर्गों के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये दोस्तों व्युत्क्रमानुपाती का जब मतलब चिन्ह को हम हटाएंगे तो इसमें एक कांस्टेंट आएगा जिसे हम लोग G कहते हैं, M1 × M2/r²। और इस G का वैल्यू अपना रहता है दोस्तों 6.67 × 10⁻11। यहाँ मीटर कैसे लिखें, न्यूटन मीटर पर केजी। यहाँ लिखने में थोड़ा सा दिक्कत हुई दोस्तों, आप इसे याद कर लीजिएगा। और आपको यही सीधा सा क्वेश्चन पूछा रहेगा कि गुरुत्वाकर्षण का नियम अपने को किसने दी, तो गुरुत्वाकर्षण का नियम हमारे वही न्यूटन साहब ने दिए। अब वो जो बहुत सारे कहानी है दोस्तों, छोड़िए अभी कहानी बताने का समय नहीं है। वो कि उनका एक पेड़ के सामने वो सोए हुए थे तो खींचा, उसी से एक थ्योरी लिख डाली
छोड़िए ये सब हटाइए। अब अपना देख लीजिए पछुआ जो है विद्युत प्रतिरोध का नियम, तो विद्युत प्रतिरोध का नियम अपने को ओम साहब ने दिए थे, इसलिए इनके सम्मान में विद्युत प्रतिरोध जिसे हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं, जो विद्युत धारा के प्रभाव को रोकता है उसे हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं, और उसी रेजिस्टेंस का जो एसआई यूनिट है उनके सम्मान में ओम रख दिया गया। तो इनका एक रिलेशन है, आर इजकल टू अपना होता है V बाई आई। तो ये रिलेशन याद कर लीजिएगा दोस्तों। इस रिलेशन से आपको बहुत सारे क्वेश्चन भी डाले रहते हैं, या फिर दोस्तों यही रिलेशन आपको एग्जाम में डायरेक्टली पूछ देगा। तो अब अगला चलते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। ये नियम अपने को दोस्तों जूल साहब ने दिए थे, तो उन्हीं के सम्मान में इसका नाम भी जूल का, ये जो जूल आविष्कार करता थे तो इनका सम्मान में भी इसे जूल रख दिया गया। अब दोस्तों मुझे जहां तक लगता है थोड़ा सा स्पीड बढ़ाया हूं और थोड़ा सा समय का कमी है, क्योंकि अब मुझे आज गति का चैप्टर भी स्टार्ट करना है, और गति का चैप्टर थोड़ा सा लंबा है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी रहते हैं, 4 या 5 क्वेश्चन रहते हैं। तो इस वजह से मुझे समय की कमी है, इसलिए मैं अभी स्टार्ट करूंगा गति का चैप्टर थोड़ा देर बाद। तो एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि यदि वीडियो में थोड़ा सा आपको कुछ नया सीखने को मिल गया हो, या वीडियो में तो बहुत सारे मैंने क्वेश्चन या टॉपिक्स बता दी है, तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मारना ना भूले। साथ ही साथ दोस्तों कुछ छूटा हो या कुछ थोड़ा सा आपको लगा कि मेजर प्रॉब्लम आई हो तो दोस्तों कमेंट मारिए, हमें सजेस्ट भी कीजिए। बड़े बंदे तक पहुंचेंगे तो ऑब्वियसली वो हमें सपोर्ट करेंगे। और जो भी बंदे नए हैं तो ये नया चैनल है तो इसमें सब्सक्राइब मारना ना भूले। धन्यवाद दोस्तों।